आइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है अपूर्व पाठक जी। जैसा कि मैं हर बार नमस्ते। कहता हूँ कि अपूर्व पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि अपूर्व पाठक जी के पास क्लासिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है और उसको कैसे डिकोड किया जाता है, ये हम लोग स्पेशल 30 में भी पढ़ाने वाले हैं। अपूर्व जी पढ़ाएंगे। लगभग 80 to 90 क्लासेस इनका है, तो उसमें ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन आज भी हम बात करेंगे पूर्व पाठक जी के साथ। एक चर्चा रहेगी, है ना। लोग सोचते हैं कि मैं इंटरप्ट कर देता हूँ बीच में। इंटरप्ट नहीं करूंगा। बल्कि चर्चा है ये कि लग्नेश के ऊपर, लगन के ऊपर, लगन को समझा जाए कि लगन और लग्नेश क्या रिजल्ट देते हैं। धीरे धीरे हम सारे भाव हाउसेस को कवर करेंगे क्लासिक के साथ। बीपीएचएस में या दूसरे जो क्लासिक है उसमें लिखा क्या गया है, क्योंकि सबको बता दें कि बहुत सारे क्लासिक्स लिखे गए हैं, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे शास्त्र ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, है ना। तो उन्होंने चीजें लिखी हैं, उसको डिकोड कैसे, उसको टेक्निक कैसे बनाते हैं और उन सूत्रों को जोड़ते हैं कैसे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो प्रेडिक्शन सुनने के लिए आते हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें कि चीजें कैसे होती हैं। ये वीडियो सीखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपूर्व पाठक जी, शुरुआत करते हैं। पहले तो धन्यवाद सर। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज अब की बार आ रही थी, बहुत कंप्लेन रहती कि मेरी आवाज नहीं आती है। आशा करता हूँ आवाज सबको समझ में आ रही। तो आज ये धीरे धीरे ये पूरी एक सीरीज हम सोचे हैं कि ये लग्नेश विभिन्न भावों में क्या उसके पीपीएचएस में या किसी क्लासिकल टेक्स्ट में क्या रिजल्ट दिए हैं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा करने के लिए हम सोचे थे। और एक बार में एक ही भाव को उठाएंगे और किसी एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से उसको समझेंगे, तो ज्यादा अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले कुछ चीज, जैसे अब हम आज लगन की बात करते हैं, है ना। लगन, तो पहले तो इस शब्द का मतलब समझे। लगन, लगन माने होता है वो पल या वो क्षण। ठीक। अंग्रेजी में हम एक शब्द है वो मोमेंट। जैसे कहते हैं जन्म लगन, जन्म लगन माने वो मोमेंट या वो पल या वो क्षण जिस समय आप पैदा होते हैं। प्रश्न लगन, वो पल, वो थोड़ा क्षण आवाज में। हम्म। जिस समय हम पैदा होते हैं। ठीक है। तो लगना माने वो पल वो क्षण जो फोकल पॉइंट बनता है। ठीक। अब लगन हुआ तो कोई ग्रह लग्नेश बना। ठीक है। और भी जैसे कि रिजल्ट्स लिखे हैं, तो उसके पीछे जब आप थोड़ी गहराई से समझें तो वो बात करते हैं कि हर भाव में, अब भाव, भाव शब्द का भाव भावना शब्द से आता है। ठीक है। तो जैसे लगन है तो उसको तनु भाव भी कहते हैं। ठीक। अब हम थोड़ा सा और अलग चीज पे प्रकाश डालना चाहेंगे कि हर भाव में दो प्रकार के सिग्निफिकेशन होते हैं। ठीक। पहला होता है इंटरनल, आंतरिक, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, बाहरी। अब जैसे लगन का आंतरिक और बाहरी सिग्निफिकेशन अगर हम सोचें, तो जो आंतरिक सिग्निफिकेशन है उसे हम कहेंगे इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि लगन का एक आंतरिक वो है। और अगर हम बाहरी के बारे में बात करें तो आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपका शरीर, वो उसका बाहरी। आपका विवेक, सही या गलत में निर्णय लेने की क्षमता लगन से आती है। ठीक है। तो आंतरिक और बाहरी हर भाव में दो दो पक्ष होते हैं। जब भी कोई भाव, जब भी कोई भाव भावेश उसी भाव में बैठता है, तो जो आंतरिक सिग्निफिकेशन है, जो आंतरिक उसके कारकत्व हैं, वो निखर के बाहर आते हैं। ठीक। अब जैसे हम पहली बात हम अगर समझें कि जैसे महर्षि पराशर ने लगन, हम सबसे पहले बीपीएचएस से ही चालू करेंगे और आज उसी पे केंद्रित भी रहेंगे। तो लगन पे देखें कि महर्षि पराशर का क्या कहना है कि जब लग्नेश लगन में रहता है तो वो क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो देखिए कि वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भुज विक्रमी। ठीक। थोड़ा सा
और इस चीज को हम समझें कि अगर हमें किसी भी भाव का, लगन का ही नहीं, किसी भी भाव का रिजल्ट अगर हमें समझना है तो हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। एक कि नैसर्गिक कुंडली, नेचुरल जोडियाक, नैसर्गिक कुंडली जो मेष लगन की कालपुरुष कुंडली होती है, वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, उस भाव का कारक कौन है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो काल पुरुष कुंडली का कारक लगन का कौन बना? सूरज। सेल्स। सूरज। और जो नैसर्गिक लग्नेश है वो है मंगल। ठीक है। तो अब अगर हम लग्नेश को लगन में देखें तो महर्षि पराशर का शब्द है भुज विक्रमी। अच्छा। भुजाओं का कारक कौन? मंगल। तो अगर वो कह रहे हैं लग्नेश लगन में है तो व्यक्ति भुज विक्रमी है, मतलब उसकी भुजाएं स्ट्रांग हो सकती हैं। भुजा का कारक है मंगल। तो वो पहली बात ये समझा रहे हैं कि कोई भी लग्नेश अगर लगन में हो तो ये मानो कि जैसे मंगल लगन में बैठा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रह, कोई भी। दूसरा, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं देह सुख भाग। लग्नेशे लग्नगे देह सुख भागा भुज विक्रमी श्लोक। ठीक। अब देखिए कि देह सुख भागा का मतलब क्या है। इसको दो तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन है। एक कि आपका पूरा देह तंदुरुस्त रहेगा, लग्नेश लगन में है। दूसरा, अगर इस शब्द को ध्यान दिया जाए तो वो कह रहे हैं देह सुख भाग। अब जो लग्नेश और जो राशि लगन में होगी वो भाग व्यक्ति का बहुत बलवान होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथुन लगन बुध लगन में, तीसरी राशि है भुजाओं की, आर्म्स की, और बुध लगन में, इसका क्या मायने हो सकता है कि इंसान अच्छा बॉडी बिल्डर हो सकता है, उसके चेस्ट उसके आर्म्स बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं। देह सुख भाग देह भुज सुख। विक्रमी। हम्म। तो दो चीज हमें समझ में आई कि वो बोल क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं लग्नेश अगर लगन में होगा तो वो देखिए कि कौन सी राशि पड़ रही है, वो राशि और वो भाव से जो आपका बॉडी पार्ट आता है वो काफी मजबूत होगा। दूसरी बिल्कुल। बात वो कह रहे हैं कि भुज विक्रमी होगा। भुज विक्रमी का मायने दूसरा भी हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रांग इंसान होगा, जो जो चाहेगा वो हासिल करके देगा। हम्म। हम्म। उसके इरादे बुलंद होंगे, भुज विक्रमी। ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए तो वो मंगल की वजह से आ रहा है। ठीक। अच्छा, अब देखिए जो मैं पहले इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्निफिकेशन की बात कह रहा था, आंतरिक और बाहरी, इसके बाद महर्षि पराशर एक शब्द लगाते हैं मानस्वी। मानस्वी माने, अंग्रेजी में अगर हम देखें तो मानस्वी माने डिटरमाइंड भी होता है, जो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करे। दूसरा कि वो उसके पास विवेक काफी है। ठीक है। दो तरीके से जैसे हमने देखा। अब इसके बाद वो देखिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि व्यक्ति बहुत चंचल होगा। अगर आप इस पे गौर करें तो ये कहां से आ रहा है। आप अगर मंगल के नैसर्गिक उसका व्यवहार देखें तो वो बहुत उग्र है और बहुत, वो किसी भी समय कोई भी चीज करता है, वो बहुत प्लान वे में काम नहीं करता, उसके पास कोई प्लान नहीं है। इसीलिए शनि की राशि में वो उच्च का होता है। ऐसा माना जाता है कि एक यंग, एक कुमार को किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति का जब साथ मिलता है तो वो बड़ी, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो तेज है, वो एक उचित दिशा में चलता है। ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं चंचल। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात ये है कि दशम जो भाव होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। तो अगर वहां चर राशि पड़ी, जैसे मेष राशि लगन में आई तो दसम भाव चर राशि हुई,
तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं महर्षि पराशर, द्विभार्य। द्विभार्य। वो कहते हैं कि लग्नेश लगन में होगा तो 2 शादियां होंगी। क्यों? ये सारे ग्रहों पे लागू नहीं होता, यहीं पे हमें थोड़ा सा किसी गुरु की या किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। ये सारे ग्रहों में लागू नहीं होता। अग्नि तत्व ग्रह और जल तत्व ग्रह लग्नेश जब बनेंगे, जैसे मंगल या सूरज या चांद या शुक्र, ऐसी स्थिति में ये चीज लागू होती है, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा अधिक अग्नि तत्व के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत होती है। स्ट्रॉन्ग अग्नि, स्ट्रॉन्ग लिबिडो, काम की भावना अग्नि में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इमेजिन करिए, लग्नेश लगन में बैठा है, यानी मंगल लगन में बैठा है, और वो 7वीं दृष्टि से 7म भाव जो पत्नी का भाव है वहां पर दृष्टि दे रहा है, तो वो बहुत ज्यादा काम वासना उत्पन्न करता है। तो सभी ग्रह पे ये बराबर लागू नहीं होता, बिल्कुल अग्नि ग्रहों पे ये लागू होता है, द्विभार्य। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखिए तो लग्नेश जब लगन में होता है तो अच्छी पर्सनैलिटी देता अच्छी हेल्थ, है ना, और अट्रैक्शन भी होता है ऑपोजिट सेक्स का, तो हमेशा अट्रैक्शन आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी देख करके ही होता है। तो ऑफ बिल्कुल कोर्स मैंने बहुत अगर ये जल तत्व वाली बातें आपने जैसे कही है, बिल्कुल कि चीजें जो है जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, या किसी की नजर भी ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि वो देखने में फर्क होता है। जब लग्नेश लगन में हो तो अफेयर वगैरह हो दे सकता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसी बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी, आप पुराने जमाने में थोड़ा सा जाइए, तो हाँ पुराने। पुराने टाइम में अगर आप देखिए तो राजा महाराजाओं के एक से ज्यादा अधिक पत्नियां रखना भी पहले समाज में एक चलन था, हम्म है ना। तो उस समय के हिसाब से अगर ये कॉम्बिनेशंस देखे जाएं तो ये हम्म उस समय ज्यादा लागू होते थे। अब आज कानून उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो हो सकता है जो भारिया ना हो, लेकिन आपका एक से ज्यादा अफेयर हो जाए, फेयर हो। वही देश काल परिस्थिति बहुत परिस्थिति मैटर करती है। और पुराने टाइम में अगर आपका लग्न स्ट्रांग नहीं है तो यू कांट हैंडल टू वाइफ्स। आप हैंडल नहीं कर सकते भाई, लग्नेश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, शरीर स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आज हम लोगों ने, ये इसीलिए सिर्फ आज इतना, हम लोग इसको पूरी सीरीज में, मैं सोचा था धीरे धीरे करूंगा और एग्जाम्पल के साथ लेके चलेंगे कि बोरिंग भी ना हो और लोग सीधा स्किप ना करें। तो एक 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 करके सारे इस पे लग्नेश द्वितीय भाव में क्या रिजल्ट देगा। लेकिन एक फंडामेंटल मैंने समझाने की कोशिश की है कि किसी भी भाव के आपको रिजल्ट डिसाइफर करने हो तो सबसे पहले काल पुरुष कुंडली को दिमाग में रखिए और हम्म उस भाव के कारक को रखिए। ठीक है। अब जैसे शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आप देखिए लग्नेश जहां जाएगा उसको हम कहते हैं पाक लगन। हम्म पाक माने कुछ पक रहा है, एक उसका माने। और हमारे गुरु जी के मत अनुसार पा का मतलब होता है पा से होता है पद, द स्टेप, हम्म कितने पद चला, स्टेप। का होता है, का ब्रह्मा जी को कहते हैं, शनि की डीटी है वो। हम्म तो ब्रह्मा जी ने कौन से स्टेप लिए हैं आपको बनाने के लिए? पाका लगन। लग्नेश जहां बैठ जाए पक्का लगन। पाका लगन। अब देखिए पाका पक रहा है ना। पका मतलब कि यहाँ पर गर्मी है, हम्म बहुत ज्यादा हीट है बिल्कुल है ना। अब बिल्कुल। क्यों? क्यों? आप हेमराज जी, आपका, मैं पाका लगन के बारे में बात कर रहा था। हम्म कुछ पक रहा है ना। बिल्कुल। पका। अब देखिए कि क्यों पक रहा है, हीट की बात कहां से आई? हम्म पकना मतलब फायर। अब मैंने 2 चीज बताई कि लगन का कारक सूरज है और नैसर्गिक कुंडली में मंगल लग्नेश है, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। बिल्कुल। तो लग्नेश अग्नि तत्व ग्रहों की तरह व्यवहार कर रहा है, और वो जहां पे जा रहा है वो सूरज और मंगल की तरह व्यवहार कर रहा है, वहां पे कोई चीज पक रही है। आप बिल्कुल। ये देखिए, हम्म आप ये देखिए, एक
सूत्र देता हूं कि लग्नेश जहां पर भी बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव से हमको दिक्कतें आती है। हम्म। ठीक है। लग्नेश इन द 6th हाउस, पर्सन इज लेजी। 6th भाव तो बड़ा मेहनत का है, लेकिन लग्न लॉर्ड इन 6th हाउस, लेजी बन जाते हैं लोग। इसीलिए मैं लग्नेश, बहुत बार देखा हूँ, लग्नेश 12वें भाव में चला जाता है, वो अपनी हेल्थ का व्यय कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो जैसे भाई बैड प्लेजर और उस सब चीजों में ज्यादा उनका रहता है चीजें, और बिल्कुल ऐसी कुछ आदतें भी हो जाती है, क्योंकि वो फायर है ना, वो आग जो लग्नेश की आग है वो 12वें में चली गई, तो वो वह वहां पे करवाती है आई थिंक, और बिल्कुल। अपने ऊपर ऐसे ध्यान। लोगों का हो सकता है कि नींद भी कभी कभी डिस्टर्ब हो, लग्न लॉर्ड इन 12th। हाँ, फायर है वो, जागा हुआ है, नींद, नींद का कर रहा है समस्या। कुछ ना कुछ। बिल्कुल, तो लग्नेश जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, लग्नेश जब लगन में होगा, तो व्यक्ति बहुत सारी चीजों का भोग ऐसे ही कर जाता है, क्योंकि भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो लग्नेश बिल्कुल जिसको लगन में बैठे, यानी कि उसको अपने ऊपर काम बहुत करना है इस जन्म में, और कहीं ना कहीं वो अपने पास में कुछ ऐसे कर्म उसने बहुत अच्छे किए रहते हैं। जैसे लगन को हम कहते हैं कि लगन इज लगाव, मतलब जिस चीज से लगाव हो जाता है, या जो आपका बिल्कुल। एक एक्सपर्टाइजेशन है, जिसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी आपके जीवन पर सदा रहेगा। तो ऐसे बिल्कुल लग्नेश जब लगन में बैठे, अब कोई भी प्लेनेट हो, मान लीजिए कि शुक्र बैठा हुआ है लग्नेश होकर के लगन में, तो इसका मतलब यह है कि आपने पास्ट लाइफ में जरूर ऐसे कुछ कर्म किए हैं। कुछ महिलाओं को शुक्र से जुड़ी चीजें बहुत कनेक्टेड है, तो शुक्र बिल्कुल लगन में बिल्कुल। लगाव देता है, ऑपोजिट सेक्स हो गया, व्हीकल हो गया, मनी हो गया, इन सब चीजों से लेकर के, क्योंकि वो चीजें, वो एनर्जी जो है पास्ट लाइफ की, वो हमेशा प्रोमिनेंट रहती है आपके, वो आप मास्टर करके लाए हैं एक तरीके से, और उसको आपने भोगना है इस वर्ष में। तो वो चीजें यहाँ पे होती हैं, बट इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, हो भी सकती है, शुक्र लगन में हो शादी जल्दी हो भी सकती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इस चीज से हम समझें कि हम लगन में जो प्लान बैठता है, वो हमारी पूरी दिशा जीवन की जो है निर्धारित कर लेता है, हमारा पर्सनालिटी, हमारे इंटरेस्ट, हम हमारी तरफ कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, और हमें किस चीज से लगाव होगा। लगाव क्यों? क्योंकि आपका एक बहुत गहरा पास्ट लाइफ कनेक्शन रहता है लगन में बैठे हुए ग्रह से, और उसकी सिग्निफिकेशन से, मंगल हो तो भाई, बिल्कुल और वो सब चीजें और है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको कि भाई लगन लॉर्ड और और हम क्या क्या सारे भावों को समझेंगे। आप हमें स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिए, तो हम एक चार्ट शेयर करना चाहते हैं। है। अच्छा चलिए ठीक है, हम देते हैं। और लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, लग्नेश लगन में क्या रिजल्ट है वो हम दिखाते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण। हम्म। जी, आप शेयर करिए, आपको होस्ट बना दिए। ठीक है, हमारी स्क्रीन दिख रही है। जी बिल्कुल। अब ये चार्ट जो है, आर्नल्ड, जिन्होंने टर्मिनेटर और जजमेंट जैसे की थी, इनका सरनेम प्रोनाउंस करना बड़ा कठिन है, तो हम हम्म। दर्शकों से कहेंगे कि ये समझें कि ये वो आर्नल्ड की बात हो रही है, जिसकी टर्मिनेटर पिक्चर जिनकी थी, है ना। हम्म। और ये गवर्नर भी रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, हम्म। गूगल करें, विकिपीडिया पे इनके बारे में पढ़ें। अब जैसे मैं जो बोल रहा था, उत्तम उदाहरण लग्ना लॉर्ड इन लग्ना। लगन लौड़ लगना। अब देखिए कि इनको प्रोमिनेंस कैसे आया है। बॉडी बिल्डिंग, बिल्कुल। ठीक, कमाल की बॉडी की वजह से इनको फिल्मों में काम मिला था। भुज विक्रमी और देह सुख भागा, मिथुन लगन है, बॉडी, हम्म। बाइसेप्स, 3rd हाउस, वो बॉडी पार्ट ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ज्यादा स्ट्रांग है। आर्नल्ड को वो देखिए, और इसी वजह से इनको फेम भी आया। हम्म। दूसरी चीज, दूसरी चीज, एक बहुत ही अच्छी बात है, लग्नेश जब लगन में होता है, सूरज और चांद को अगर आप छोड़ दीजिए, तो वो महापुरुष योग भी बना लेता है। हम्म। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन भद्र महापुरुष योग बना हुआ है बुध का, एकदम अनएफ्लिक्टेड, बृहस्पति की शुभ दृष्टि। हम्म। बृहस्पति ने फैला दिया, मतलब एक, क्योंकि बृहस्पति चीजों को बड़ा भी करता है, तो बॉडी। तो शुभ दृष्टि, शुभ हाँ, दृष्टि लगन पे। तो ठीक है। और बढ़ा दिया अब उसको।
और बढ़ा दी। अब देखिए दूसरी चीज, द्विभार्या, ठीक। अगर आप इनकी शादी के बारे में देखेंगे तो इनकी पहली शादी मेरे ख्याल से 1969 में हुई थी, जो 1974 तक चली। फिर इनका किसी से अफेयर हुआ था, और फिर तीसरी इन्होंने जॉन एफ कैनेडी की भतीजी के साथ या भांजी के साथ फिर तीसरी शादी करी थी, दूसरी शादी करी थी, ठीक है। तो इस उदाहरण से वो श्लोक को कितना बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। और जैसा कि अपूर्व जी ने कहा था कि लग्नेश जहां पर हो वहां सूर्य और मंगल का एनर्जी अपने आप आ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मरकरी लगन में है तो सूर्य और मंगल का एनर्जी देह के मामले में यहाँ पर पहुंच गया। तो ये ऋषि जो बीपीएचएस में लिखा हुआ है, क्यों लिखा, क्या लिखा, उसको डिकोड करने के लिए है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, उनको लगता है कि लग्नेश लगन में कैसे द्विभार्य बन गया, कैसे वो सब बन गया, वो सारी चीजें हैं। लेकिन बिल्कुल सही है, और चीजों को ऐसे डिकोड करने में जो मजा है वो शायद हम और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी, ताकि जब वो क्लासिक पढ़ें तो उनको समझ में आए कि वाई ऋषि सेड सो, क्यों लिखा उन्होंने। मैटर ये नहीं करता है कि उन्होंने क्या लिखा। बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो आज का हम ये संक्षिप्त अपना वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। लग्नेश को सारे भावों में एक एक करके हम डिकोड करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया। आज के लिए दर्शकों से अलविदा लेते हैं, और उम्मीद करेंगे कि वो अपने अच्छे कमेंट्स हमें जरूर बताएं और अपने अनुभव साझा करें। हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछें जरूर, इंस्टेड ऑफ गिविंग जजमेंट्स। हमें भी मालूम है कि इस चार्ट में और भी कॉम्बिनेशन है दो शादी के, बॉडी बिल्डर बनने के, बट दैट इज अ बिल्कुल। डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आज हम चीजों को बहुत बेसिक लेवल पे समझ रहे। चलिए बहुत बढ़िया अपूर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।